डमी चेक के साथ सम्मानीय कैबिनेट मिनिस्टर लिमिटेड के द्वारा हम आपको अवगत कराना चाहेंगे सर 551 बेटियों को यहाँ गोद दिया जा चुका है, जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। ये वे बेटियां हैं जिन्होंने कोविड के कारण जिनके माता पिता अश्मेध चले गए थे, या जिनकी माँ चली गई, पिता रह गए, पिता चले गए, माँ रह गए, दोनों चले गए, और वो बेटियां अनाथ की स्थिति में होकर पढ़ने से बड़ी ही परेशानी झेल रही थी। उस बेटी को गोद लेकर के उसको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इस तरह से टोटल हमने 2 लाख आपने निश्चित रूप से हमारा इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है, और आपकी प्रेरणा हमारे लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंड के रूप में काम करती रही है। आप मील का पत्थर थे, रहेंगे, हैं, हम सब कह सकते हैं, चाहे सुशील जी ने हमारी तरफ से कहा हो, पर ये सब के जेहन में उतरा हुआ है। आपने चाहे कृषि के क्षेत्र की बात हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, वैसा विकास की बात हो, आपकी भागीदारी और आपका मार्गदर्शन सभी के लिए हितकारी साबित हुआ है। अब मैं जिस लाडले को आप सुनने है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। आपकी तालियां इतनी जोर से बजे कि जैतारण के एक चाय की थड़ी पर बैठा हुआ वो बुजुर्ग ये सोचे कि आज उनका एक नौजवान गंगापुर सिटी की धरा पर गया है, वहां पर भी उसकी वही सोच है जो जैतारण में होती है। आप शुरू से ही आपकी सोच शिक्षा को बढ़ावा देने की रही है, और आपका तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा सांस्कारिक जीवन ही शिक्षा में पल्लवित और पुष्पित हुआ है। आपके सम्मानीय पिताजी भी शिक्षक ही रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि जब आज गंगापुर सिटी की पवित्र पावन धरा पर नामदेव इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कर कमलों से 101 सम्मानीय मंत्री महोदय साहब से अनुरोध है, उनके साथ सम्मानीय जिलाध्यक्ष भाजपा के सुशील जी दीक्षित उनके साथ है। नगर परिषद गंगापुर सिटी के सम्मानीय सभापति महोदय सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब भी मंच पर आ रहे हैं। हम सम्मानीय जिलाध्यक्ष महोदय हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील जी दीक्षित, नगर परिषद गंगापुर सिटी का युवा चेयरमैन शिवरतन जी अग्रवाल, और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय और एक कोशिश, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गंगापुर सिटी में उन्नति ग्रुप और पवार के जो नामदेव ग्रुप उनके द्वारा लगभग 551 के करीब हमारी बेटियों को लेकर उनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर में आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। आज मेरा सौभाग्य कि 151 बेटियों को इस संस्थान के द्वारा गोद लेकर आगे के लिए कोचिंग के लिए इनको आर्थिक रूप से मदद देने का काम इन लोगों ने किया। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और निश्चित ही सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ काम ऐसे प्रकार के करने चाहिए जहाँ हमारी मातृशक्ति हमारी बहनों की बढ़ी, हमारी श्रद्धा है, हमारा सम्मान है, इस प्रकार के काम कर सकते हैं। मैं इनको धन्यवाद प्रकट करता हूँ, सुनील सैनी जी को और आपके किया है। ये कार्यक्रम कई लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा, और इन बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से बहुत सकारात्मक हो जाएगा।
सर नहीं 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 सर आज बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का जो कार्यक्रम है उसमें आप बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि बेटियां हमारे राष्ट्र की धरोहर है। सामाजिक संस्कारों के लिए हमारी बेटियों का शिक्षित और विकसित होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अखबार पढ़ने से बड़ी चिंता होती है कि रोज कहीं न कहीं घटनाएं होती है। इसको रोकने के लिए परिवारजन और साथ में सबके साथ परिवार में जो आपस में दूरियां बढ़ती जा रही है, वो एक सामूहिक परिवार की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए परिवार के साथ बैठ के बच्चों को ये शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके लिए ये संस्था भी दे रही है और हम सब खासतौर से मीडिया हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।